नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म ब्लर का नेटिव टोकन ब्लर बाइनेंस के कन्वर्ट फीचर पर लिस्ट होने के बाद शुक्रवार को 22% बढ़ गया। कन्वर्ट फीचर बाइनेंस के रिटेल कस्टमर्स के लिए लक्षित है। ये कस्टमर्स को ट्रेडिशनल ऑर्डर बुक देखे बिना एसेट खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। शुक्रवार का कदम बिटकॉइन के मई 2022 के बाद से अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के साथ आया है, क्योंकि ब्रॉडर क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में तेजी जारी है। ब्लर ने ब्लास्ट के लॉन्च के बाद विशेष रूप से अच्छा परफॉर्म किया है। ये उन्हीं लोगों द्वारा विकसित एक लेयर 2 नेटवर्क है जिन्होंने ब्लर का निर्माण किया था। इस हफ्ते की शुरुआत में लाइव होने के बाद ब्लास्ट को $400 मिलियन से अधिक के डिपॉजिट प्राप्त हुए हैं और मई में एक एयरड्रॉप जारी किया जाएगा। ब्लास्ट को अपनी रेफरल स्कीम के लिए क्रिप्टो कम्युनिटी के कुछ हिस्सों से आलोचना मिली है, जो कुछ लोगों का कहना है कि ये एक पिरामिड स्कीम जैसा दिखता है। और अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो ब्लर में 12% तक की गिरावट देखी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और 15 अन्य देशों ने एआई मॉडल्स को छेड़छाड़ से बचाने में मदद के लिए ग्लोबल गाइडलाइंस जारी की हैं और कंपनियों से अपने मॉडल्स को सिक्योर बाय डिजाइन बनाने का आग्रह किया है। 26 नवंबर को 18 देशों ने 20 पेज का एक डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें बताया गया कि एआई मॉडल विकसित या उपयोग करते समय एआई कंपनियों को अपनी साइबर सिक्योरिटी को कैसे संभालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि फास्ट पेस इंडस्ट्री में सिक्योरिटी अक्सर एक सेकेंडरी कंसिडरेशन हो सकती है। गाइडलाइंस में ज्यादातर जनरल रिकमेंडेशंस शामिल थे, जैसे एआई मॉडल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कड़ी पकड़ बनाए रखना, रिलीज से पहले और बाद में मॉडल के साथ किसी भी छेड़छाड़ की निगरानी करना और साइबर सिक्योरिटी रिस्क पर स्टाफ को ट्रेनिंग देना। गाइडलाइंस अन्य सरकारी पहलों का पालन करते हैं जो एआई पर आधारित है, जिसमें एआई डेवलपमेंट पर एक एग्रीमेंट के कोऑर्डिनेट के लिए नवंबर की शुरुआत में लंदन में एआई सेफ्टी समिट के लिए सरकारों और एआई फर्म्स की मीटिंग भी शामिल है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं शिखा का रुख। OKX, एक लीडिंग ग्लोबल वेब3 टेक्नोलॉजी कंपनी और क्रिप्टो एक्सचेंज ने आज ऑफिशियली ब्राजील में अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज और वेब3 वॉलेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो ब्राजील के यूजर्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक ट्रस्टेड सिक्योर गेटवे प्रदान करता है। ब्राजील के OKX प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ ब्राजीलियन रियल फियाट ऑन रैम्प कैपेबिलिटीज भी अब यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं। OKX एक्सचेंज ब्राजीलियन यूजर्स को सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड करने के लिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और यूजर्स को स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और डीफाई इंटीग्रेशन सहित एडवांस्ड क्रिप्टो फीचर्स प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म पर OKX वॉलेट भी अवेलेबल है, जो एक वेब3 वॉलेट जो डीफाई प्रोडक्ट्स, ट्रेड NFTs, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के उपयोग तक पहुंचने और मैनेज करने के लिए उपयोगकर्ताओं को यूजर फ्रेंडली सिक्योर सेल्फ कस्टडी पोर्टल तक पहुंच प्रदान करता है। मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी और अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन फीचर्स दोनों फीचर्स वाला पहला वॉलेट है जो कम टेक्निकल यूजर्स के बीच व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। ओवर टू यू रोशनी। साउथ कोरिया में लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर SK टेलीकॉम ने अपने मेटावर्स प्लेटफॉर्म को विदेशों में आगे बढ़ाने के लिए 3 साउथ ईस्ट एशियन टेक कंपनीज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया है। 3 पार्टनर्स में मलेशिया की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी सेलकॉम DG, इंडोनेशिया के गेम पब्लिशर एजिट और फिलीपींस की IT कंपनी कॉस्मिक टेक लोकलाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के माध्यम से अपने अपने देशों में SK टेलीकॉम के मेटावर्स प्लेटफॉर्म इफ्लैंड को बढ़ावा देंगे और अपने यूजर बेस को टेलर कंटेंट प्रदान करेंगे। इफ्लैंड को एडिशनल लैंग्वेजेस इंडोनेशियन, मलेशियन, फिलिपिनो और हिंदी और स्पेनिश में प्रदान किया जाएगा। प्लेटफॉर्म क्यूरेटिव सर्विसेज से भी सुसज्जित होगा ताकि यह अलग अलग देशों में यूजर्स के लिए अनुकूलित कंटेंट को बढ़ावा दे सके और SK टेलीकॉम सर्विसेज की क्वालिटी में सुधार के लिए आवश्यक सर्विसेज प्रदान करेगा। 3 साउथ ईस्ट एशियन कंपनीज अपने यूजर बेस की संबंधित मांगों के अनुरूप उपयुक्त कंटेंट को बढ़ावा देने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम करेंगी। पार्टनरशिप इस साल की शुरुआत में चर्चा में है और जुलाई में हर पार्टनर के देश में प्लेटफॉर्म को लोकलाइज बनाने के लिए बीटा टेस्ट किया गया है। SK टेलीकॉम का कहना है कि उसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर अमेरिका, भारत और यूरोप के अन्य क्षेत्रों में अपने मेटावर्स कारोबार का विस्तार करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 22 नवंबर को $30 मिलियन के एक्सप्लॉइट का सामना करने के बाद बिटकॉइन डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स जस्टिनसन लिंक्ड क्रिप्टो एक्सचेंज STX में वापस आ गई है। 26 नवंबर के ब्लॉग पोस्ट में STX ने कहा कि बिटकॉइन, ईथर, ट्रॉन और टेथर सहित कई करेंसीज के लिए डिपॉजिट और विड्रॉल्स की फंक्शनैलिटी वापस आ गई है। एक्स पर पोस्ट में जस्टिनसन ने कहा कि STX का लक्ष्य धीरे धीरे बचे हुए क्रिप्टो करेंसी में फंक्शनैलिटी वापस लाना है, जो उन्हें अगले हफ्ते तक होने की उम्मीद है। हैक में STX के एक्सचेंज हॉट वॉलेट से $30 मिलियन के ड्रेन हुए, यानी सनलिंक्ड या कंट्रोल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर 2 महीनों में चौथा।
HTX इकोचेन ब्रीच या हेको चेन, जिसमें HTX, ट्रॉन और बिटटोरेंट शामिल है, जो सभी सन से जुड़े HTX है, जिसको HTX वाले दिन $46.6 मिलियन में हैक कर लिया गया था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।